यार ये बाजे किसके घर में बाज रहे हैं इस टाइम पे? यार मुझे बताओ, मेरे पड़ोस के अंदर जो है ना इस टाइम पे बाजे बाज रहे हैं। चलो वीडियो बनाते हैं। अस्सलाम ख़वातीन हज़रात, उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे, तंदुरुस्त होंगे, हैप्पी होंगे। तो यार आज बात करेंगे हम 14 अगस्त के बारे में। जैसे ही 14 अगस्त का पहला दिन अभी शुरू हुआ ही होता है, कि मतलब अभी 1 अगस्त ही सिर्फ आई होती है, मतलब 1 अगस्त। जैसे ही 1 अगस्त स्टार्ट होती है तो सारी पा पा करके ये पीपड़ियाँ बाजे बच्चों के लिए बजना शुरू हो चुके होते हैं। और जैसे ही पीपड़ियाँ बाजे मार्केट में आते हैं तो सबसे पहले बच्चे ही इनके ऊपर अटैक कर रहे होते हैं। सुबह जैसे ही होती है तो बस भाई पा पा की बातें ना स्टार्ट हो चुकी होती हैं। और ये सिलसिला जो है जैसे जैसे 14 अगस्त करीब आ रही होती है वैसे वैसे ही ये सारी पीपड़ियाँ बाजे जो है अपने अरूज पे जा पहुंचते हैं। और जब 14 अगस्त की पहली सुबह हुई होती है तब सडनली ये आवाज सुनने को आपको पहले ही मिल जाती है। और हम इतने शरीफ हुआ करते थे अपने दौर के अंदर, सिर्फ और सिर्फ हम झंडियां लेके आया करते थे और सिर्फ झंडे लेकर आया करते थे। झंडे 1 या 2 से ज्यादा तो लेने नहीं पड़ते थे, ठीक है। और उसके बाद हमारा ये होता था कि हम सिर्फ अपने घरों को सजाया करते थे कि हाँ भी ये झंडियां लहरा रही हैं, ये बारिशें उसके बाद होना स्टार्ट हो जाती थी। और उसके बाद जब पूरी मेहनत हम पूरा दिन लगा के करते थे, एंड पे जाकर रात में बारिश अक्सर औकात हो जाया करती थी, क्योंकि भाई मानसून के दिन हुआ करते थे। और आजकल भी मानसून का सीजन ही चल रहा है, पिछले 10-15 दिन से बारिशें हो ही रही हैं। और जैसे ही बात करते हैं इनके बच्चों की, यानी कि जो आजकल की जो जनरेशन है इनकी अगर बात करें, इनसे अगर पूछो कि हाँ बेटा 14 अगस्त को दरअसल हुआ क्या था, तो आगे से इन बच्चों का जवाब कुछ ऐसा होता है। 14 अगस्त का दिन हम क्यों मनाते हैं? पाकिस्तान और इंडिया इकट्ठा हुआ था। किसने बताया आपको इकट्ठा हुआ? बात कई बार पढ़ लिया और आपका नॉलेज तो कमाल है। ईदों पे नमाजें पढ़ाई जाती हैं, बिल्कुल वैसे ही पाकिस्तान में 14 अगस्त पे बाजे बजाए जाते हैं। हाँ जी, और अगर इनसे पूछ लो कि हाँ भी इन पौ की वजह क्या है, तो आगे से इनकी अजीब ही मंतक होती है। जरा मंतक सुनो इस भाई की जरा। पाकिस्तान पा क्यों शुरू हो गई? क्योंकि पाकिस्तान का नाम ही पा तो शुरू होता है। बच्चे तो बच्चों का तो चलो समझ में आ जाता कि हाँ भी चलो ठीक है, बच्चे हैं 5-10 दिन बजाएंगे स्कूल से, उसके बाद जो है ना सारा काम खत्म हो चुका होगा। लेकिन भाई इन बच्चों के साथ इनके बुजुर्ग भी शुरू हो चुके हुए हैं, इनको कौन समझाए भाई। और अगर इनको कोई कह दे बच्चों को कि हाँ भाई बेटा बाजे क्यों बजा रहे हो, बच्चों को थोड़ा सा समझा दे, तो आगे से बच्चे कुछ ऐसा जवाब देते हैं। बेटा क्यों बजा रहे हो बाजा? ना ही ये रोड हमारे बाप का है, ना ही तुम्हारे बाप का है। ये रोड जिस बाप का है, अगर हमने उसके बारे में कुछ बोल दिया तो फिर तो सीधा वीगो डाला ही घर आएगा, और तो कुछ भी नहीं होगा। और उसके बाद हमारे मुंह से सिर्फ एक ही बात निकलेगी कि गाली भैया मेरा मुंह से निकल गई, मेरी जबान टूट गई यार। क्या कर रहा है? क्या कर रहा है? इस तरह के बच्चों को ना आखिर में सजा मिल ही जाती है। उसकी संगी के अंदर जो है ना बच्चे की, वो फंस चुकी है पीपड़ी। तो जल्दी नहीं, डॉक्टर ने बोला, डॉक्टर ने बोला जल्दी खाना। क्या खाया तूने? किसने बोला था? बजा रहा था। बजा दोबारा कर। नासा ने यूनिवर्स के अंदर से कुछ आवाजें जो हैं वो रिकॉर्ड की थी। मरकरी की ये आवाज थी, वीनस की ये थी, और 14 अगस्त से पाकिस्तान की ये आवाज है यार। खैर मजाक कर रहा हूँ। फिलहाल यार ये कैसा मजाक है कि पिछले साल कायदे आजम के मिजार पे जाके, मतलब मिजार कायद पे जाके लोगों ने जाके पीपड़ियां बाजे अपनी बजानी शुरू कर दी, और फिर उनको मजबूरन जो है पिछले साल मंजरे आम पर आना पड़ा था। जो भी हो, चाचू ने एक्टिंग बड़ी कमाल की है। आय हाय 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 हाय, क्या एक्टर है चाचा। यार ये तो अभी कुछ भी नहीं है, अभी तो वो बाइक्स आएंगी जिनके सेंसर उतरे हुए होंगे, और उन्होंने जो आके खाप डाल ली है पूरे गली मोहल्लों के अंदर। ओए 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 यार, नासूर किस्म की आवाजें आ रही होती हैं। यार ये कौन सी जश्न आजादी मनाई जा रही है जहाँ पे जो है आप जो है कान पकड़ के बैठ जाते हो कि हाँ बस यार ये 14 अगस्त एक दफा खत्म हो जाए और हमें कुछ भी नहीं चाहिए लाइफ से। वैसे हमारी कौम जो है अर्तुगरुल ड्रामे से इतनी ज्यादा इंस्पायर हो चुकी हुई थी कि इस कौम को फतूहात के लिए और तो कुछ मिला नहीं, लेकिन इन्होंने मिज़ार कायद को ही फतह कर लिया है।
वैसे हम लोग इसके अलावा और कुछ कर भी नहीं सकते हैं, और अगर हम कुछ करने की सोच लें तो भाई फिर वीगो डालना आ जाता है। भाई हम करें भी तो क्या करें, हम अपनी हुकूक के लिए, अपनी आवाज़ के लिए लड़ नहीं सकते हैं। हमारे पास जो है वो फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है। अगर हम फ्रीडम ऑफ स्पीच के लिए लड़ते हैं, कुछ करते हैं, तो भाई फिर चुके जाते हैं। फिर बंदा क्या कर सकता है, फिर तो कुछ नहीं हो सकता है ना। तो वैसे इस तरह के लोगों के लिए कायदे आज़म ने एक मैसेज दिया है। कायदे आज़म said, मेरे अजीज हमवतनों, बहन के कुछ और माँ के लौड़ो, आपने देख लिया है कि मेरे जाने के बाद मुल्क की क्या माचूदी है। आपको महंगाई के हाथों इतना चौधा गया है कि आप चिल्ला भी नहीं सकते हैं। मेरे दौर में जो माँ के लौड़े बहुत उछलते थे, आज वो किधर गांडू किधर गए हैं। मैं जल्द मुल्क आके आपको आज़ाब ज़रदारी से बचाना चाहता हूँ। मेरा साथ दो, वरना लन पे चढ़ो। मुल्क की माँ चुद रही है और उसको बचाना तुम्हारा फर्ज है। जागो, क्या गांड मरा के सोते ही रहोगे। तो बस आज की मजदूरी सिर्फ यहीं तक की थी। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।